एनओसी और सभी प्रमाण पत्र लाने के बाद अधिकारियों से बोल रहे हैं। पहले आ रहे हैं तो बोले नोडल जानेगा, नोडल वाले बोल रहे हैं कलेक्टर साहब जानेंगे, कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं बोल रहे हैं नहीं आपको कोई बाध्य नहीं किया, आप बेच सकते हैं धान बोल रहे हैं। तहसीलदार के पास जा रहे हैं तो हमारे पास आदेश है और आदेश रिटर्न में कुछ नहीं है, मौखिक आदेश है बोल रहे हैं। क्या आदेश है बोल रहे हैं? कि आप लोगों का धान अभी नहीं खरीदा जाएगा। मस्तूरी क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र रिजदा में 136 किसानों को हो रही भारी समस्या को लेकर किसानों ने किया अधिकारियों के सामने प्रदर्शन। जिन किसानों का धान बीज निगम के पंजीयन है उनका धान खरीदी केंद्र में नहीं ले रहे हैं, जिस पर किसान आक्रोशित नजर आ रहे हैं। दरअसल किसानों को बीज निगम में बेचने पर कम कीमत मिल रहा था तो किसान अपना धान मंडी में बेचना चाहते हैं। वही बीज निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाने के बाद भी 15 दिनों से चक्कर काट रहे हैं कि हमारा धान बिक जाए। शासन द्वारा जारी एक मौखिक आदेश के आधार पर बीज निगम में पंजीकृत किसानों को परेशान किया जा रहा है। इस समस्या को लेकर किसान पूर्व में कलेक्टर के पास शिकायत कर चुके हैं, वहां भी मौखिक आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद किसान बीज निगम से अपना पंजीयन निरस्ती का प्रमाण पत्र लेकर मंडी पहुंचे थे। उसके बाद भी वहां के किसानों का धान लेने से नोडल अधिकारी मना कर दिया। यह कहा जा रहा है कि धान 25 फरवरी के बाद लिया जाएगा, जबकि 31 जनवरी को धान खरीदी बंद हो जाएगा। तो किसान कहां बेचेंगे अपना धान, जिसके विरोध में किसानों ने खरीदी केंद्र में प्रदर्शन किया। स्थिति खराब होने पर मौके पर मस्तूरी थाना स्टाफ, तहसीलदार मस्तूरी, सीओ, कोऑपरेटिव ने किसानों को समझाइश देते रहे और जल्द इस समस्या का निराकरण का आश्वासन दिया। किसानों ने तहसीलदार को भी फिर से आवेदन दिए हैं समस्या के जल्द निराकरण हेतु और जल्दी समाधान नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। शासन से खरीदी को लेकर कोई पुख्ता आदेश नहीं निकला हुआ है कि धान खरीदेंगे या नहीं। पंजीयन कराया है, उनका पंजीकृत रकबा, यदि उन्होंने टोटल में पंजीयन कराया तभी वो यहाँ पे खरीदी नहीं कर पाएंगे। यदि उनका शेष रकबा समिति में यहाँ पे है जमा है तो वो अपने शेष रकबे पे खरीदी कर सकते हैं। 1 माह से चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने अनापत्ति ले आया है, उसके बावजूद भी ऐसा प्रावधान हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके नहीं, अनापत्ति लेके आ गए तो उसके बाद तो धान यहाँ लेना चाहिए ना। हाँ, पर हमारे पास ना उसका प्रावधान अभी तक नहीं आया है। ये जब अपडेट होगा हमारे पास उसका ऑप्शन आ जाएगा। अभी किसान का धान कब तक खरीदेंगे फिर ऐसे किसानों का? इसका ऑप्शन हमारे पास जो निर्देश है उसका प्रावधान 25 फरवरी के बाद किया जाएगा। 25 धान खरीदी केंद्र कब बंद हो रहा है? ये हमारे पास 25 फरवरी के बाद ऐसे किसानों के लिए निर्देश आएगा। धान खरीदी केंद्र कब बंद हो रहा है फिर? धान खरीदी केंद्र तो ऑन रहेंगे। नहीं, अगर अभी हो रहा है मैडम। लास्ट कब तक है? अंतिम तिथि कब है? बचे हुए किसानों के लिए अंतिम तिथि कब है मैडम? धान खरीदी बंद होने का अंतिम 31 जनवरी। 31 जनवरी है। लोग बीज निगम में पंजीकृत किसान हैं जो पिछले 15 से 20 वर्ष से वहाँ बीज दे रहे हैं। इस बार हम लोगों से अपराध ये हो गया है कि वहाँ पंजीयन इस बार हर बार की भांति इस बार भी करा लिए। तो अक्टूबर से ही इस बार माने यहाँ आदेश आ गया है कि बीज निगम में जितने पंजीकृत किसान हैं उन लोगों का धान सोसाइटी में नहीं खरीदा जाएगा। कौन बोला है, क्या बोला है, किसी के पास कोई आदेश नहीं है, उसके बावजूद हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब इसमें माने मुख्यमंत्री से लेकर चपरासी तक हम लोग पूछ चुके हैं। वो लोग ये बताए हैं कि कलेक्टर से लिखवा के आइए। तो हम लोग पिछले सोमवार को जन दर्शन में कलेक्टर साहब के पास भी गए थे। 5 बार जाने के बाद उनसे मुलाकात हुई तो वहाँ भी एप्लीकेशन दिए। 2-3 दिन में फैसला हो रहा है कह के आप लोगों को एनओसी मिलेगा। तो कल हम लोग गए थे बीज निगम, वहाँ से एनओसी लेके आए हैं। तो फिर हम सोसाइटी आए, चलो अब हम लोगों को एनओसी मिल गया है, अब हम लोगों का टोकन काटिए, धान खरीदिए कह के। तो ऐसा मैं नहीं कर सकता। यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं और जो माने सक्षम अधिकारी, महान तहसीलदार जी भी आई थी, वो भी बगैर कुछ आश्वासन के केवल एक कागज का टुकड़ा लेके वो चले गए हैं, जिसको वो लोग एप्लीकेशन कहते हैं। यही समस्या है भैया। तो हम लोग टोकन के लिए क्या बोल रहे हैं? पंजीयन वहाँ कटवा चुके हैं। अब हम किसी भी सूरत में बीज निगम में अपना धान नहीं दे सकते और हम चाह रहे हैं कि हम लोगों का धान जल्द से जल्द यहाँ खरीदा जाए। मौखिक आदेश पे ये आश्वासन दे रहे हैं कि फरवरी 25 के बाद आप लोगों के लिए स्पेशल पोर्टल खुलेगा, तब तक आप लोगों का धान नहीं खरीदा जाएगा। ऐसा मौखिक कर रहे हैं, लिखित में रिटर्न में देने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसा देने के लिए ना तो कोई बाध्य है और ना वो प्रेरित हुआ। नाम बता दीजिए। नाम है मेरा प्रमोद सिंह। यहाँ पंजीकृत रकबा है 1.7 हेक्टेयर। धान खरीदी केंद्र रिजदा में रिजदा और हिर्री के टोटल 139 किसान
ऐसे हैं जिनका पूर्व में बीज निगम में पंजीयन था, वो सब अब बीज निगम में धान बेचना नहीं चाह रहे हैं और लोगों ने अपना पंजीयन निरस्त भी करा लिया है। उसके बाद उस निरस्ती के आदेश लाने के बाद भी उनका धान यहाँ पे सोसाइटी में नहीं खरीदा जा रहा है। एनओसी और सभी प्रमाण पत्र लाने के बाद अधिकारियों से बोल रहे हैं, पहले आ रहे हैं तो बोले नोडल जानेगा, नोडल वाले बोल रहे हैं कलेक्टर साहब जानेंगे, कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं बोल रहे हैं नहीं आपको कोई बाध्य नहीं किया, आप बेच सकते हैं धान बोल रहे हैं। तहसीलदार के पास जा रहे हैं तो हमारे पास आदेश है और आदेश रिटर्न में कुछ नहीं है, मौखिक आदेश है बोल रहे हैं। क्या आदेश से बोल रहे हैं? कि आप लोगों का धान अभी नहीं खरीदा जाएगा। बीज निगम में आप अगर पंजीयन कराए हैं और किसान अगर नहीं चाह रहे बीज निगम में भेजना, यहाँ पे अपना बेचना चाह रहे हैं तो फिर भी आपका धान नहीं खरीदा जाएगा करके। बीज निगम में धान क्यों नहीं बेच रहे, क्या वजह है? बीज निगम में इसलिए धान नहीं बेचना चाह रहे हैं। बीज निगम में और वर्तमान में सोसाइटी में धान बेचने में, बीज निगम में धान बेचने से किसानों को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए किसान यहाँ पे धान बेचना चाह रहे हैं। इसलिए इस साल कोई और गांव में खुल भी गया है तो सहूलियत भी है। कितने ऐसे किसान हैं जो बीज निगम से पंजीकृत है और उनका धान नहीं ले रहे? रिजा और हिर्री मिला के टोटल 139 किसान हैं जो अपना पंजीयन नहीं यहाँ पर कुछ तौल में भी गड़बड़ी का भी बात आ रहा था। तौल में भी गड़बड़ी का, जो किसान अपना धान ला रहे हैं उनको बता रहे हैं कि तौल में कुछ गड़बड़ी किया जा रहा है, किसी का मॉइस्चर का कुछ गड़बड़ी बताया जा रहा है और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हमारे साथ उन सब चीज़ों को लेके लेन देन वगैरह भी किया जा रहा है करके भी बोला जा रहा है। नाम बता दीजिए। सौरभ सिंह। तो तहसीलदार मैडम द्वारा उनसे ज्ञापन लिया गया है और ज्ञापन लेके उनको समझाइश दिया गया है कि ये बीज निगम वाले का जो धान है वो यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या वजह है? बीज निगम का उनका पंजीयन है तो दोनों जगह धान नहीं खरीदा जाएगा, ऐसा नहीं। वो लोग कलेक्टर को भी लिखित शिकायत दे चुके हैं कि यहाँ से हम अपना धान बीज निगम में नहीं बेचेंगे, मंडी में बेचेंगे। उसका आदेश वहाँ से ऊपर से आदेश नहीं आया है हमारे पास कोई। किसान अब कैसे करेंगे? तो उसके लिए अभी तहसीलदार मैडम आई थी, वो उनका ज्ञापन लेके गई हैं, आगे प्रेषित करेंगी वो। तो कलेक्टर सही नेम क्या है धान खरीदी का? कितना किलो वजन लेते हैं आप लोग? धान का सही है 40,600। तो 41,600-700 लेते हो आप लोग? नहीं, किसान बता रहे हैं ना। किसान पहले ये बीज निगम वाला जो बता दीजिए उसमें क्या है, अभी अगर कैसे करेंगे किसान? वो प्रभारी बता सकते हैं भाई। मैं कलेक्टर भी मेरे बोल सामने चुके तो हैं मैं बोलता हूँ कि भाई किसान को भी बताया हूँ कि भाई 40,600 और पुराना बोरा है तो 40,800 धान लाना है। अभी किसान अपना धान को क्या करेंगे अब बताइए, जब वहाँ भी नहीं दे अब रहे हैं? उसको भाई आगे प्रेषित कर दिए हैं हम लोग, फॉरवर्ड कर कितने दिए। दिन हो गया? 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं यहाँ। तो उसका मैं उसकी जानकारी आपको नहीं दे सकता भाई, मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। भाई चक्कर तो काट रहे हैं ना। किसान चक्कर काट रहे हैं तो इसलिए तहसीलदार मैडम आज आई थी उनके समस्या के समाधान के लिए, निदान। क्या समस्या निदान की है? तो वो ज्ञापन लेके गई हैं और आगे सर को बताएं, एसडीएम सर को। नहीं, ज्ञापन लेने से क्या होता है जब उसका निदान? उसका मैं नहीं बता सकता भाई। नाम बता दीजिए आपका। प्रमोद कुमार कौशिक। क्या है यहाँ? पटवारी और नोडल।